नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हुआ विवेक यादव और आप विवेक यादव चैनल पे ही आप YouTube पे देख रहे हैं। तो @विवेक यादव 027 पे देख रहे हैं। इसे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। यदि फेसबुक पेज पे आप हमें देख रहे हैं तो विवेक यादव नाम से जो मेरा फेसबुक पेज है वहाँ जाके आप हमें फॉलो भी करें। आज का हमारा क्लास मैथमेटिक्स में है, क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.4। इसका पार्ट 2 अभी मैं बताने जा रहा हूँ। पार्ट 1 में और उससे भी पीछे मैंने इसका सभी सूत्र कैसे बनता है और कैसे हम यहाँ तक पहुँचे हैं, इस सभी जर्नी को आप पीछे देख सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी किसी सवाल को मेंशन कर सकते हैं, या मैथ के अलावे भी यदि कोई सब्जेक्ट है तो वो मेंशन कर सकते हैं। मैं उस पर भी वीडियो लगातार बनाता रहूँगा। फिलहाल हमारा जो अभी का सवाल है वो है 8.4 का सवाल नंबर 4 का तीसरा, और यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। देखिए, जब भी सेक और टेन, जब भी आपका कोई सवाल हो जो साइन और कॉस से अलावा कुछ भी लिखा रहे तो आप इसको सबसे पहले साइन कॉस में तोड़ने का प्रयास करेंगे। ये सेक है तो ये टूटेगा 1/cos A। टेन टूटता है, टेन का सूत्र होता है sin A/cos A। इसके अलावे यहाँ पे देखेंगे कोष्ट के बाद 1 - sin A। फिर यहाँ cos का जब एलसीएम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos A। एलसीएम सेम अंक है इसीलिए 1 + sin A से हमारा काम चल जाएगा, और इस साइड जो है हमारा 1 - sin A। देखिए, जब दोनों साइड सेम चीज रहे, एक में है 1 + sin A 1 - sin A, तो इसका भी सूत्र होता है A + B × A - B का। ये हो जाता है A² - B², और इस हिसाब से हम ऐसा कर लेंगे कि A का स्क्वायर - sin A। नीचे cos A लिखा हुआ है, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा ये फॉर्म आता है। एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, और साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर ही लिखेंगे। नीचे लिखा हुआ है cos A। आप सभी जानते हैं कि 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा। ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये हम हमारे पिछले वीडियो से आप जाके देख सकते हैं। नीचे फिर है cos A, ऊपर में cos स्क्वायर का मतलब है cos A × cos A, और नीचे का भी एक cos A। एक से ऊपर वाला एक cos A खत्म हो जाता है और हमारा आंसर हो जाता है cos A, जो कि इस सवाल का यानी कि सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर cos A D हमारा ऑप्शन सही होता है। अब इस 4 का चौथा भी हमारा अगला सवाल है, और चौथा सवाल है कुछ इस तरह से 1 + tan² A / 1 + cot A। 1 + tan² A / 1 + cot² A। देखिए, इस सब का सूत्र होता है 1 + tan² का अर्थ होता है, ये पहले से एक सूत्र होता है कि 1 + tan² थीटा = cos थीटा, सॉरी sec थीटा। 1 + tan² थीटा = sec² थीटा। 1 + cot² थीटा = cosec² थीटा। हाँ, आप इसको तोड़ के भी बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट जब जिसका फार्मूला हो उसको डायरेक्ट फार्मूला पे ले आएंगे। सेक को आप लिख सकते हैं 1/cos² A, फिर इस cosec को लिख सकते हैं 1/sin² A, क्योंकि sec स्क्वायर बराबर होता है 1/cos² A, cosec² बराबर होता है 1/sec² A। जब भी कहीं आपको 4 अंकों में 4 डिजिट में डिजिट कह रहे हैं, ऊपर से नीचे के क्रम में 4 बार अंश हर दिया रहे तो सबसे नीचे वाला ऊपर जाता है, और ये जो बीच में है ये नीचे चला आता है, सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो एक यहाँ चलाएगा। अब हमारा जो आंसर बनेगा वो है sin² A / cos² A, और ये भी अपने आप में एक सूत्र है जिसका आंसर होता है tan² A। हमने यहाँ भी देखिए tan को तोड़ा था sin A cos A अपॉन होके आया था, यहाँ भी sin² A अपॉन cos² A, तो हमारा tan² A ही आंसर होगा। ये रहा हमारा 4 का तीसरा। अब हम लोग 8.4 के सबसे कठिन सवाल में, जो कि 5वां है, इसमें चलेंगे और 5 का पहला सबसे पहली बार बनाने का प्रयास करेंगे, जो कठिन की तरफ हमें ले जाता है। इसमें कुल 10 सवाल है 5 का।
वो कठिन की ओर हमें ले जाता है। हम सबसे पहले यहाँ शुरू करेंगे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। हाँ, एक और बात बता दें कि ये जो है 4 का सवाल, ये 4 का tan स्क्वायर ए, यानी कि ये भी हमारा डी आंसर ऑप्शन का सही बताता है। ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसमें सबसे पहले हम LHS लेके चलेंगे, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसका सूत्र होता है a स्क्वायर यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2ab 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस फिर आगे आता है b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए, जब इस टाइप का बात रहे तो कॉट को हम कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस स्क्वायर ए को हम लिख लेंगे 1, कॉसेक स्क्वायर ए है तो 1 बाय साइन स्क्वायर ए थीटा है माइनस 2 इंटू 1 बाय साइन ए इंटू कॉट का सूत्र होता है ऊपर में कॉस और नीचे में सब एक जगह आप थीटा कर लेंगे, कॉस नीचे में साइन थीटा प्लस फिर कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए नीचे में सब में साइन साइन है तो ये भी साइन स्क्वायर ही हो जाएगा, और इस तरह से सबका जब हम एलसीएम करेंगे तो सब साइन स्क्वायर के फॉर्म में ही इसका एलसीएम आएगा। जैसे ही साइन स्क्वायर के फॉर्म में आएगा तो ऊपर में है 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉसेक थीटा, तो ये ऐसे ही हो जाएगा कॉस थीटा 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको आगे हम बढ़ाएंगे, इसको हम कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारा सूत्र हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टा साइन स्क्वायर थीटा को हम पहले से लिखते आ रहे हैं, कहीं लिखे भी होंगे 1 माइनस मतलब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है 1 माइनस कॉस थीटा, इसका अर्थ होता है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू फिर से 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे में है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका सूत्र हो जाता है a प्लस बी। अच्छा, इस एक स्क्वायर इसे कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि एक स्क्वायर का भी मतलब एक ही होगा। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में, तो इसको हम कर सकते हैं एक बार a माइनस कॉस थीटा यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, तो यहाँ उसी सूत्र को लगाएंगे। अब देखिए ऊपर का कॉस 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे का 1 माइनस कॉस थीटा, जैसे ही काटेंगे हमारे पास जो ऑप्शन बचेगा वो बचेगा ऊपर में एक 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे में एक 1 प्लस कॉस थीटा, और इस तरह से हमारा ये RHS जितना है उसके बराबर हो गया। इसको हम लिख सकते हैं RHS प्रूव्ड। चलिए इसके अगले सवाल की ओर चलते हैं, और देखिए इसका अगला सवाल है सवाल नंबर 5 का, ये दूसरा है, और ये है कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। सबसे पहले हम जो RHS है हमारा उसके तरफ से काम शुरू करेंगे। इसको हम लिख लेंगे कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। जब नीचे कुछ भी, जब भिन्न का जोड़ है ये, तो सबसे पहले नीचे का एलसीएम करेंगे। जब अंक एक साथ नहीं मिलने वाला होता है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको इस तरह से 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए
ये इसका एलसीएम हो जाएगा। इस स्थिति में इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए, यहाँ भी 1 प्लस साइन ए, यहाँ भी, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, थीटा नहीं है ए है, प्लस इसको हम तोड़ेंगे एक प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नीचे में जो हमारा अंक है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये ऐसे ही फिलहाल रहेगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों को जब एक साथ करते हैं ना, तो ये दोनों मिलके फिर एक दे देगा हमको। इसको हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी ए है, और 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, यानी यहाँ हो जाएगा 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का रूल एक होता है, तो यहाँ भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1 प्लस ये वाला 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन ये 1 प्लस साइन ए, यहाँ फिर कॉस ए, यहाँ 1 और 1 2 हो जाएगा, प्लस 2 साइन ए बाय नीचे का 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। फिर इसको जैसे ही अब हम आगे बढ़ाएंगे तो 2 प्लस 2, तो इसमें से 2 यदि कॉमन ले लेते हैं तो इसमें से बचता है 1 प्लस ये साइन ए केवल बचेगा, और नीचे बचेगा 1 प्लस साइन ए। अब देख लीजिए ऊपर नीचे लगभग एक जैसा हो गया है, और कॉस ए जब ऊपर और नीचे लगभग समान हो जाए तो इसको खत्म कर देंगे, काट देंगे, और ऊपर बचता है 2 बाय कॉस ए। कॉस ए का अर्थ होता है कि जब ये ऊपर जाएगा तो सेक के टर्म में हो जाएगा, इसलिए ये 2 सेक ए। तो दोस्तों ये रहा हमारा दूसरा सवाल। अब तीसरे सवाल के लिए हमको इसको मिटाना ही होगा आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अगला सवाल बहुत ही बड़ा सवाल है और लेंदी सवाल है। तो हम सबसे पहले इसको मिटाते हैं, और इसको मिटा के यहाँ से हम तीसरा सवाल बनाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों हमारे इस चैनल पर लगातार आपको वीडियो मिलता रहेगा, आप सभी स्टूडेंट्स एंजॉय करें इस क्लास को, और यदि समझ में नहीं आता है तो ऐसे हो नहीं सकता है कि मैं लिखूं और समझ में नहीं आए, समझ में आएगा ही। हमारा तीसरा सवाल है सवाल नंबर 3 5 का 8.4 का तीसरा सवाल। लिखा हुआ है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। फिर इसके बाद होता है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने पहले भी बताया है कि जब इस टाइप का सवाल हो जहां मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा कठिन होता है, तो नीचे नीचे अभी भिन्न का जोड़ करने के बजाय इसको तोड़ तोड़ के हम बनाएंगे। tan थीटा को हम आगे लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, फिर नीचे है 1 माइनस कॉट, कॉट को हम लिख सकते हैं ऊपर कॉस नीचे साइन थीटा, ये इस बॉक्स में रहेगा, प्लस कॉट थीटा को हम कहेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर 1 माइनस tan है तो tan में साइन ऊपर और कॉस नीचे हो जाता है। ये है हमारा LHS लेके हम इसको आगे बढ़ रहे हैं। फिर यहाँ पे हो जाता है हमारा भिन्न का घटाव टाइप। ऊपर वाले में हम लिखेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, फिर नीचे वाले में जो एलसीएम लेंगे तो 1
और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा ही होगा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये है हमारे पहला बॉक्स में। और इस पहला बॉक्स के बाद हम दूसरे बॉक्स की ओर चलेंगे जो कि प्लस के बाद आता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा कैसे होगा, ये होगा ऐसे ही, इसको छोड़ देंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा बट्टा एक और कॉस का एलसीएम करेंगे तो कॉस ही रह जाएगा, एक और कॉस का कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये है हमारा इस साइड के बॉक्स में। अब इसको फिर भी चार टाइप हो गया, चार साइड बट्टा के तरह, तो इसको हम एक जैसा करने का प्रयास करेंगे। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये सबसे नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ये भी हो जाएगा साइन थीटा अपॉन ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओहो, सबसे पहले इसमें कुछ संकेत दिया हुआ था कि इस व्यंजक को साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के पदों में लिखिए। तो इसे साइन थीटा और कॉस थीटा के पद में लिख के ही हम बना रहे हैं, हमने संकेत नहीं लिखा है, उसको बाद में मेंशन कर देंगे। ये है हमारा इधर का, फिर इधर प्लस करेंगे और इस साइड से अब हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर इस साइड से हमारा इसको ये प्लस के बाद इसको लिखने का प्रयास करेंगे। ये है हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर बाय सॉरी जब ये चार अंक में ये फिर है तो नीचे का कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा बन गए, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब दोस्तों मैं इसको यहाँ पे लिखने का प्रयास करूंगा ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको भी लिख लेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस फिर ये कॉस थीटा और कॉस थीटा को जब हम करेंगे तो ये हो जाता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू साइन थीटा, इसमें बाहर रह जाएगा, और हमारा जो अंक है वो है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। दोस्त इसको रूट कोई ना समझे इसलिए इसको हम सिर्फ ऐसे करते हैं। अब यहाँ कॉस थीटा साइन माइनस कॉस, यहाँ साइन थीटा कॉस माइनस साइन है, इसलिए हम क्या करेंगे कि इस दोनों में से किसी को भी आप कॉमन ले सकते हैं। या तो आप यहाँ माइनस डाल के इसका माइनस कॉमन लेंगे, या इस प्लस के पास माइनस डाल के इसको माइनस से गुना कर देंगे। तो इस स्थिति में होगा क्या, यहाँ का जो साइन माइनस में है सो प्लस हो जाएगा, और कॉस प्लस में है सो माइनस हो जाएगा। यहाँ का माइनस कॉस यहाँ के माइनस कॉस के जैसा हो जाएगा, यहाँ के प्लस साइन की तरह ये प्लस साइन हो जाएगा। तो हम सबसे पहले वही करने का प्रयास करेंगे। अगला जो है हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये जो ऊपर से है हमारा, सॉरी ठीक है यहाँ पे नहीं देना है, ऊपर से जो है कॉस स्क्वायर थीटा उसको लिख दीजिए, नीचे साइन कॉमन लेंगे। अब इस प्लस के साथ यहाँ पे माइनस जैसे ही डालेंगे ये पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा, यानी प्लस को माइनस कर देंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। ये कॉस इस साइड आके जो प्लस में है ये माइनस में आ जाएगा, माइनस कॉस, और साइन माइनस में है सो प्लस में आ जाएगा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, ये इस टाइप का। अब देखिए कॉस साइन माइनस कॉस, यहाँ साइन माइनस कॉस, ये दोनों सेम चल रहा है, इसलिए जब इसका हम एलसीएम लेंगे, यहाँ भी इनका घटाव करने का प्रयास करेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा, और इसके अलावा ये दोनों जो बॉक्स में बराबर है दोनों के पास, इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर में हमारा रहेगा, इसको साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा हम इसको क्यों गुना करेंगे। जब हम किसी को भी इनका जोड़ या घटाव करते हैं तो देखिए यहाँ कॉस
साइन माइनस कॉस, यहाँ भी कॉस, साइन माइनस कॉस। इसके पास सिर्फ साइन नहीं है इसीलिए इसको साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके पास साइन है और यहाँ से ये पूरा है, सिर्फ कॉस नहीं है, इसको हम कॉस से गुना करेंगे। तो कॉस स्क्वायर पहले से है, एक और कॉस से गुना हो जाएगा तो कॉस क्यूब हो जाएगा। इस स्थिति में ऊपर में है कॉस साइन क्यूब माइनस ये कॉस क्यूब। अब देखिए इसका जो सूत्र होता है यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए माइनस बी को आप पहले कॉमन ले लें। फिर इसका सिंपल सा उपाय है, जैसे आप लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही सूत्र रहने दे, बस यहाँ का 2 हटा दे, ये इसका सूत्र होता है। तो साइन स्क्वायर माइनस कॉस साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब के टर्म में है, तो साइन माइनस कॉस को कॉमन ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा मेरा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन के रूप में, और बाकी जो ए स्क्वायर के जगह हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा ए बी, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस बी स्क्वायर के जगह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे है हमारा ये पूरा का पूरा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी मल्टीप्लाई के रूप में है, यहाँ भी मल्टीप्लाई के रूप में है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को यहाँ से खत्म कर दिए। ऊपर में बचा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये दोनों मिलके हमारा एक बना देगा। तो इसको आगे जैसे ही लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 1 प्लस साइन इंटू कॉस, तो इसको कर सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको फिर हम आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए हमें जगह की जरूरत है, आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट करें ताकि मैं इसको मिटा के आगे बढ़ा सकूं। तो दोस्तों अब उस सवाल को हम यहाँ लाके फिर इसको प्रूफ करने का प्रयास करूंगा। ये था हमारा पहले से 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये है 1 प्लस साइन थीटा इंटू, अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो मेरा आया है, इसके अपॉन में क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये है। इसका अर्थ होता है 1/, इतना भी कर सकते हैं, फिर प्लस के बाद है इसको इतना कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब मैं आपको बताऊंगा ऐसा मैंने क्यों लिखा। ऊपर में प्लस के बाद है हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय नीचे भी है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये दोनों कट के एक ला देगा हमारा, ये 1/cos हो जाएगा, ऊपर का 1/cos हो जाता है सेक थीटा, 1/sin हो जाता है कॉसेक थीटा, और प्लस ये कट के जो एक हुआ है उसको एक लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1। अब यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया, जैसे आप देखिए कि अगर कभी भी ऐसा लिखा रहे तो इसका अर्थ होता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं 2/4 और 3/4 रहा होगा। जब ऐसा रहा होगा तभी हम 3 और 4 का एलसीएम लिए हैं और 3 + 4 लिखे हैं। इसी तरह जब 1 प्लस इतना अपॉन इतना है, इसका मतलब एक बार एक के साथ ये बट्टा में रहा होगा, एक बार इसके साथ बट्टा में रहा होगा, और इस तरह से ये जो हमारा आंसर है ये RHS को प्रूव्ड करता है। ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा सवाल था इसलिए हमें मिटाना पड़ा, इसके लिए सॉरी। आप इसको आगे देखें। अब हम इसके यहाँ पे अब सवाल नंबर 4 को मेंशन करेंगे। दोस्तों यह है हमारा सवाल नंबर 4, और इस तरह से 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए लिखा हुआ है, यानी ये LHS है, ये RHS है। कहा जा रहा है कि वाम पक्ष एवं दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, यानी कि इसको डायरेक्ट हम यहाँ पे शायद नहीं ला सकते इसलिए लिखा गया होगा। तो सबसे पहले हम वाम पक्ष को यानी LHS को हम लेके चलते हैं 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए। अब 1 प्लस सेक ए, जब भी सेक वगैरह कुछ भी रहे तो सबसे पहले साइन कॉस में लेके चलते हैं, तो ये सेक हो जाएगा हमारा 1/cos ए अपॉन 1/cos ए।
यहाँ पे जैसे ही एक आएगा तो भिन्न का जोड़ के टर्म में हो जाएगा, और इसको कॉस ए, ये 1 को कॉस ए प्लस 1, ये ऊपर का एलसीएम करके जो भिन्न का जोड़ करेंगे इतना होगा, और नीचे का भी हो जाएगा 1 बाय कॉस ए। आप इस कॉस को इस कॉस से यहाँ भी काट सकते हैं, लेकिन थोड़ा रुके, इसको और आगे लेके जाते हैं। लिखा हुआ है कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। सबसे नीचे वाला कॉस ऊपर जाएगा कॉस ए, और ये वाला ए नीचे आएगा। कॉस ए से कॉस ए जैसे काटेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉस ए प्लस 1। ये हमारा LHS कट के यहाँ तक आ गया। अब हम यहीं पे RHS को लेके चलेंगे, जो कि हमारा है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, सॉरी 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए का रूल होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ है 1 माइनस कॉस ए। देखिए यहाँ पे इसको स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि एक को स्क्वायर करें या वैसे ही रहने दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह से ये हमारा आंसर, सॉरी ये हो जाएगा किस रूल के अनुसार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अनुसार। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूल होता है एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। नीचे जो है हमारा 1 माइनस कॉस ए है ही। अब नीचे का 1 माइनस कॉस ए ऊपर के 1 माइनस कॉस ए को जैसे ही काटेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। देखिए ये था LHS, ये है RHS। इसको हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। दोस्तों इसमें का बचा हुआ सवाल हम अगले पार्ट 3 यानी 8.4 के पार्ट 3 में उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। यदि आपको ये वीडियो आपकी समझदारी को बढ़ाता है, आपको लगता है कि मैं बेहतर समझा पा रहा हूँ आपको, तो आप हमारे इस YouTube चैनल @विवेक यादव 027 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। मेरे फेसबुक पेज पे भी जाके भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वो है विवेक यादव के नाम से ही बना हुआ है। तो दोस्तों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।